सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का विषय, जिन्होंने हमें बनाया उनकी पूजा करें, उनको नमन करें, प्रणाम करें। और ऐसे व्यक्तित्व सर्वप्रथम जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए माता पिता होते हैं, जो हमें लंबे समय तक पालन पोषण करते हैं। और माँ केवल ऐसी भगवान है जो हमारे पृथ्वी पे आने से पहले 9 महीने गर्भ में रख के हमारा पालन पोषण करती है, बहुत सारी दिक्कतें उठाती हैं, ऊंच नीच झेलती हैं और हमें पृथ्वी पर सकुशल लाने के लिए बहुत सारी पूजाएं, मन्नत मांगती हैं। यही स्थिति हमारे उन पिता की है, परिवार के लोगों की है, मित्रों की है, गुरुजनों की है, जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, जो हमें पृथ्वी पे लेके आए। हम किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी मान्यता को मान लें, लेकिन माता पिता का जो स्थान है, माता पिता का जो प्यार है, माता पिता का जो सम्मान है, वो सभी धर्मों में, सभी गुरुजनों ने विश्व के हर कोने में, विश्व के हर देश में माना गया है। और उस मान्यता की इतनी बड़ी पहचान माँ बाप को दी गई है। चाहे हम वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे हम अमरनाथ जी चले जाएं, चाहे हम साईं शिरडी चले जाएं, दुनिया के किसी भी तीर्थ पे चले जाएं, लेकिन जो स्थान माता पिता के चरणों में है, माता पिता को सम्मान देने में है, गुरुजनों को सम्मान देने में है, जिन्होंने हमें पढ़ाया, पाला, जीवन जीने के रास्ते सिखाए, उनको जो सम्मान देने में स्वर्ग है, वह कहीं और नहीं। स्वर्ग हमारी सोच पे निर्भर करता है, स्वर्ग हमारे सत्कर्मों पे निर्भर करता है। और जब हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे अपने मन की बात करते हैं, जब हम अपना परिवार बसा लेते हैं, तो पति पत्नी और बच्चे मिलके माता पिता के पैर दबाते हैं, माता पिता को खिलाते हैं, माता पिता को घुमाते हैं, माता पिता को तीर्थ कराते हैं, माता पिता को खाने से पहले हर चीज़ भगवान के रूप में भोग लगाते हैं, खाने को देते हैं। तो उन्हीं माता पिता का आशीर्वाद हमारे लिए साक्षात भगवान का आशीर्वाद बनता है। हमारे जैन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे आर्य धर्म में, हमारे सिख धर्म में, हमारे सारे धर्मों में सारे महापुरुषों ने अपनी सद्वाणी में एक ही बात पढ़ाई है कि माता पिता के चरणों में साक्षात भगवान बसते हैं। जब गणपति जी अपनी मोटाई के कारण, अपनी लटकती सूंड के कारण पृथ्वी का चक्र नहीं काट पाए, तो उनको भगवान ने प्रेरणा दी कि जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माता ने तुम्हारा पालन किया है, उस माता के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी परिक्रमा कर लें आप, तो भगवान
श्री गणेश जी ने माता की परिक्रमा करी और उस जीत को हासिल किया जो कोई भी देवी देवता पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद भी नहीं कर पाए। जीत हासिल करना, हारी हुई चीज़ों को जीत जाना, भगवान से मन्नत मांगना, भगवान से प्रार्थना करना, जगह जगह जाके प्रसाद चढ़ाना, ज्योतिषाचार्यों के पास जाना, उन सब बातों की साथ साथ अपने माता पिता के चरणों में अपनी बात को कहना, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको सम्मान देना, उनके पैर दबाना, उनका सिर की मालिश करना, शरीर की मालिश करना कई ज़्यादा बेहतर है उस भगवान की अभिषेक करना जो पत्थर के रूप में जो भगवान है वे भी श्रृंगारित होके हमें ये प्रेरणा देते हैं कि यदि आप मेरे अंदर कुछ देखना चाहते हो तो सबसे पहले माता पिता की बात मानो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता के आचरणों का पालन करते हुए अपने घर परिवार में नई नई बातें, नए नए सिद्धांत, नई नई परंपराओं को लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक साथ मानो, बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे। यदि हम माता पिता के भगवान रूपी स्वरूप को देखना चाहते हैं तो मोदी जी जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सबसे जीता जागता उदाहरण है, जो अपने जन्मदिन पे, जो अपनी हर बात पे सफलता प्राप्त करने के बाद और सफलता प्राप्त करने से पहले अपने माता को चरण स्पर्श करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनके दिए हुए गस्से को खाते हैं और उनको साक्षात भगवान मान के हर बात उनके श्री चरणों में अर्पित करके कह देते हैं, मन्नत मांग लेते हैं और उनकी बात पूरी हो जाती है। यही बात हम सब लोगों के लिए लागू होती है कि हम अपने माता पिता को वो सम्मान दें जो सम्मान माता पिता हमें कहते हैं गुरु को दो, समाज के लोगों को दो, लेकिन समाज के लोग और गुरु भी यही कहते हैं कि सबसे पहला अधिकार माता पिता का बनता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने माता पिता के बारे में बोला है उनकी बोलना, उनका गायन, उनकी कविताएं भी कम पड़ गई, लेकिन माता पिता की महिमा को आज तक कोई ना उजागर कर पाया है, ना उजागर कर पाएगा। इसलिए हम उनकी सेवा करें जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने हमें सारे दुखों को सहते हुए हमारी कुशल कामना के लिए प्रार्थना की। मैं बहुत अच्छे वक्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको सुनने आया था, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना कोई भी विषय बताइए। हमारा ये अधिकार बनता है कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है उसको विचार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और माता पिता के संस्कारों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ। सभी को पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को
नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।